क्षीर चोरा गोपीनाथ प्रभु जो हैं ये बहुत प्राचीन ठाकुर जी हैं, त्रेता युग के ठाकुर जी हैं। और इनका निर्माण, इनका स्वरूप निर्माण श्री रघुनाथ जी ने किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब दंडकारण्य वन में श्री रघुनाथ जी किशोरी जी निवास कर रहे थे, तो ऐसा भाव कहीं कहीं प्रस्तुत है कि ठाकुर जी थोड़ा उस क्षेत्र की ओर भी गए। शायद बालेश्वर में मंदिर है क्षीर चोरा गोपीनाथ जी का। तो वहां किशोरी जी के मन की एक भावना प्रकट हुई कि हे रघुनाथ जी, हमें आपकी द्वापर युग के स्वरूप का दर्शन करना है। द्वापर में आप कैसे बनकर के आओगे, हमें वह रूप देखना है। तो रघुनाथ जी ने कहा कि देखो देवी, कभी समय होगा तो मैं आपको वो स्वरूप जरूर दिखाऊंगा। तो दंडकारण्य में निवास करते हुए लालजी, श्री रघुनाथ जी एक गुफा में जाते थे और गुफा में एक शिला उन्होंने देखी। उस शिला को देख करके सोचे कि चलो अब हम एक किसी दिन बढ़िया सुंदर अपने द्वापर युग की कृष्ण प्रतिमा को बना करके श्री किशोरी जी को दर्शन कराएंगे। और श्री रघुनाथ जी रोज जाते और अपने बाण के नुकीले भाग से उस पत्थर पर कलाकृति करते, और कलाकृति करते करते कभी केश बना रहे हैं, कभी नेत्र बनाते, कभी नासिका बनाते, ओष्ठ बनाते, मुखमंडल बनाते। इस प्रकार अपने संपूर्ण रूप का वहां पर स्वरूप विद्यमान करने लगे रघुनाथ जी। स्वरूप को बनाते बनाते ठाकुर जी रोज एक आध घंटा बैठ करके अपना स्वरूप निर्माण करते और फिर वन की ओर चले जाते, फिर से अपनी लीला में लग जाते। एक दिन किशोरी जी ने देखा रोज रघुनाथ जी एक गुफा में जाते हैं और वहां जाकर के बहुत देर निवास करते हैं। वहां गुफा में क्या है ऐसा? तो राम जी आज जैसे वन में गए तो किशोरी जी उस गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा में जाकर के देखा तो झाड़ फूस एक शिला के ऊपर रखी हुई थी। किशोरी जी ने जैसे उसको दूर किया तो ठाकुर जी का एक बड़ा मंगलमय स्वरूप, जिसमें अभी हाथ भी अधूरे थे, पैर भी अधूरे थे, वंशी हाथ में लगी थी, ऐसा मधुर स्वरूप उसको देखकर के श्री किशोरी जी आनंद विभोर हो गए। किशोरी जी के मन में भाव आया, इतना सुंदर विग्रह मैंने पहले कभी नहीं देखा, इनकी पूजा करनी चाहिए। तुरंत पुष्प इकट्ठे किए, पुष्पों की माला बनाई, तुलसी आदि अर्पित करके और उस मूर्ति पर माला चढ़ा करके वहां चरणों में प्रणाम किया। रघुनाथ जी शायद रोज इन्हीं की अर्चना करते होंगे। रघुनाथ जी इतने में ही आए, आकर के उन्होंने देखा और किशोरी जी से कहा, किशोरी जी ये आपने क्या किया? बोले अरे देखिए ना प्रभु, कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर मुखमंडल है, ऐसा लगता है मानो जैसे अत्यंत कोमल कोई ठाकुर जी का विग्रह है। ये कौन से ठाकुर जी हैं? रघुनाथ जी कहने लगे, ये हमारे द्वापर युग का स्वरूप है। आपकी इच्छा थी ना कि आपको द्वापर युग का स्वरूप देखना है, तो मैं अपने हाथों से निर्माण कर रहा था, लेकिन अभी आपको ये सब माला आदि अर्पित नहीं करनी थी, अभी तो ये स्वरूप अधूरा है। किशोरी जी बोली, तो फिर माला आदि अर्पित करने से क्या हुआ? ये हटा करके आप अपने कार्य को पूरा कीजिए, मुझे पूरा स्वरूप दिखाइए। इनकी प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी हुई है, ये तो केवल अभी शिला के स्वरूप में ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरुदेव, वे एक बार जगन्नाथ यात्रा पर गए थे। गोवर्धन में निवास करते थे। गोवर्धन से जगन्नाथ यात्रा पर गए तो मध्य में ही गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ा। गोपीनाथ जी का जैसे ही उन्होंने दर्शन किया और गोपीनाथ जी के प्रादुर्भाव की जब उन्होंने कथा सुनी, तो श्री माधवेंद्र पुरीदास इतने भाव उन्मुक्त हो गए कि नृत्य करने लगे, आनंद विभोर हो गए। आज भी श्री गोपीनाथ जी के रात्रि शयन भोग में 12 कुल्हड़ खीर के आते हैं, जिनको श्री गोपीनाथ जी भोग लगाते हैं। मधुराति मधुर वे ठाकुर जी का खीर भोग लगता है रात्रि में शयन के समय।
और फिर वो खीर भोग जिनके द्वारा सेवा करवाई जाती है उनको वितरित कर दिया जाता है। माधवेंद्रपुरी दास जी ने दर्शन किया, खूब नृत्य किया, खूब आनंद किया, भाव विभोर हो गए ठाकुर जी का दर्शन करके। सुबह से भूखे प्यासे थे, कई दिनों से गोवर्धन से पैदल यात्रा पर थे जगन्नाथपुरी की। जहां मिल जाता था, कुछ प्राप्त हो जाता तो पा लेते थे, नहीं तो भूखे ही रहते थे। मंदिर में पधारे तो उनका भाव था कि ठाकुर जी का मुख प्रसाद तो हमको मिलेगा। लेकिन पुजारी जी ने वो प्रसाद सारे दर्शनार्थियों में बांट दिया, जिनके द्वारा प्रसाद अर्पित किया गया उनको बांट दिया। लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी अकिंचन भाव से पीछे खड़े थे, उनके पास तक प्रसाद पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया, उनको मिला ही नहीं। लेकिन श्री माधवेंद्रपुरी दास जी ने किसी भी प्रकार का कोई भाव ऐसा नहीं कहा कि हे लाल जी हम आपके यहाँ भूखे बैठे हैं, या कोई और भाव। उन्होंने तुरंत प्रणाम किया। शायद हमारे भाग्य में ठाकुर जी आपका मुख का अधरामृत नहीं होगा, इसीलिए नहीं मिला। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके माधवेंद्रपुरी दास रात भर कीर्तन करते रहे। पुजारी जी मंदिर बंद करके अपने घर चले गए, ठाकुर जी के सामने शयन शैया लगा दी, सब पूरा नगर सोया था। लेकिन माधवेंद्रपुरी उसी गोपीनाथ स्वरूप का मन में चिंतन करते हुए भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, भूखे प्यासे। जब कोई भक्त भूखा रहता है, ब्राह्मण कोई भूखा रहता है, तो ठाकुर जी की भी भूख पूर्ण होती नहीं है। वास्तव में ठाकुर जी के सामने 56 भोग अर्पित कर दिए, ठाकुर जी थोड़ा बहुत चखते हैं। वास्तव में ठाकुर जी का पेट कब भरता है? जब वो प्रसाद सब भक्तों में वितरित हो जाता है और भक्त तृप्त होकर के उसको पा लेते हैं, तब ठाकुर जी का पेट भरता है, तब ठाकुर जी का हृदय प्रसन्न होता है। यदि भोग प्रसाद ठाकुर जी के सामने अर्पित करने के बाद में किसी को ना दिया जाए, एक कोने में रखा रहे, तो यही समझना ठाकुर जी अभी भी भूखे हैं। जब वैष्णव भक्त पा लेते हैं तब ठाकुर जी का पेट भरता है। आज श्री गोपीनाथ जी शयन शैया पर लेटे, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। कभी इधर करवट लें, कभी उधर करवट लें, रात भर बेचैनी छाई है। क्या करूं, कैसे करूं, मंदिर से बाहर कैसे जाऊं? ताला लगा करके गया है पुजारी। मेरा एक भक्त भूखा बैठा है, उसकी वजह से मेरे को भी भूख लगी है, मैं भी तृप्त नहीं हो पा रहा हूं। अतृप्ति के कारण श्री गोपीनाथ जी ने अपने पुजारी को स्वप्न दिया। स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हुए तो महाराज पुजारी घबरा गया, बोले लाल जी जय जय, आप कुशल तो है ना? कोई कमी तो नहीं रह गई? सेवा में कोई असुविधा तो नहीं? शयन में कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हुआ? आप अर्धरात्रि में स्वप्न में पधारे? ठाकुर जी बोले भूख लग रही है बहुत जोर से। पुजारी जी बोले अब कैसे क्या करें बताओ, अर्धरात्रि का समय, मैं आकर के चूल्हा चेता करके फिर से कुछ सामग्री सिद्ध करूं, आपके सामने पधराऊं, कि अभी 2-4 घंटा और थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, प्रातःकाल होते ही आपकी सामग्री सिद्ध करके दे दूंगा। ठाकुर जी बोले तुम दुनिया भर की सामग्री दे देना, मेरी भूख पूरी नहीं होगी। क्यों? बोले मेरे मंदिर में आया एक वैष्णव आज भूखा गया, उसको प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे भूख लग रही है। बोले मतलब? बोले आज सायंकालीन शयन में एक बाबा महात्मा पीछे उछल उछल करके नृत्य कर रहा था। बोले हाँ कर तो रहा था। तुमने हमारी खीर प्रसाद सब में बांटी, लेकिन उनको प्रदान नहीं की। पुजारी जी बोले मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं देना भूल गया। अब कल तक इंतजार कर लें, क्योंकि शयन भोग में ही खीर आएगी, वो हम दे देंगे उनको। बोले बाबा कल सवेरे चले जाएंगे जगन्नाथपुरी, और जब तक उनको वो खीर प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक मैं व्याकुल ही रहूंगा, मेरी व्याकुलता नहीं जाएगी। पुजारी बोले तो फिर क्या करें? बोले तुमको याद है कि तुमने 12 कुल्हड़ खीर बांट दी थी? बोले और नहीं तो मुझे याद है, मैंने 12 कुल्हड़ बांट दी थी। ठाकुर जी बोले 12 नहीं, तुमने 11 कुल्हड़ बांटे थे। तो बोले एक कुल्हड़ कहाँ चला गया? तो ठाकुर जी बोले एक कुल्हड़ हमने उठा करके अपनी पीताम्बरी में छुपा लिया था, क्योंकि माधवेंद्र जी को प्रसाद मिलना था। अब जल्दी आओ, हमारा दर्शन खोलो और आकर के हमारी पीताम्बरी से वो खीर वाला कुल्हड़ ले जाओ। बाबा यहीं कहीं वृक्ष के नीचे बैठे, उनको जाकर के प्रसाद दे दो, उनको प्रसाद दोगे तब मैं तृप्त होऊंगा।
पुजारी जी रात्रि में ही दौड़ करके गए, मंदिर खोला, जाकर के देखा तो श्री लाल जी के पीताम्बरी में ही एक कुल्हड़ रखा था छुपा हुआ। उसको पुजारी जी ने लिया। धन्य है चोराग्रगण्यम तब हम नमामि। आपको भली रघुनाथ जी बनावे, भली सीता जी आपकी सेवा कर लें, चाहे आप कितने भी पुराने क्यों नहीं हो जाओ, लेकिन चोरी की भावना आपकी जाएगी नहीं कभी। ठाकुर जी बोले द्वापर में अपने वैष्णव ग्वाल वालों के लिए चोरी की थी और आज अपने माधवेंद्र उस भक्त के लिए चोरी की, जाओ दे दो उसको। उन्होंने जाकर के माधवेंद्र जी को रात्रि में खोजा, रात्रि के 2, 2:30, 3 बज रहे होंगे। वे तो नियम सेवा में थे, नेत्र बंद करके अपने मानसी में ही ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे। पुजारी जी ने जाकर के प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आज आपको प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ, आपके लिए खीर भोग। माधवेंद्र जी बोले ये कहां से लाए? तो उन्होंने संपूर्ण कथा बताई तो इतने रोए माधवेंद्र जी, इतने रोए। ठाकुर जी के भाव स्वरूप का दर्शन किया, कृपा का अनुभव किया, आनंदित हो गए। और उन्होंने पुजारी जी से कहा कि अब हमारी एक बात मान लो। बोले क्या? अब ये गोपीनाथ नहीं है, इनका नाम रख दो खीर चोरा गोपीनाथ। इन्होंने हमारे लिए क्षीर को चोरी किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्षीर चोरा गोपीनाथ। बोलो